कलामुल्लाह है, ये कुरान है, हम फौरी तौर पर कह देते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। जब कहा जाता है ये हदीस है तो हम फौरी तौर पर कह देते हैं कि ये रसूलुल्लाह का कलाम है। कुरान हो कहते हैं कलामुल्लाह है, हदीस हो हम कह देते हैं ये कलाम रसूल है। लेकिन आपने कभी गौर किया है क्या अल्लाह का कलाम आपने कभी सुना है? अल्लाह ताला ने किसी को बुलाया है? अल्लाह का कलाम तो आवाज़ से पाक है, उसमें तो आवाज़ है ही नहीं। कुरान कहें तो कहते हैं रब का कलाम है, हदीस कहें तो कहते हैं रसूलुल्लाह का फरमान है, हुजूर का कलाम है। लेकिन ये जारी तो ज़बान रिसालत से ही होता है, बोलने वाला एक ही है। हुजूर फरमाते हैं ये कुरान है तो हम कह देते हैं कलामुल्लाह। अगर हुजूर फरमाते हैं ये हदीस है तो हम कह देते हैं ये कलाम रसूल है। बोलने वाला एक ही है, एक ही जबान से ये जारी हो रहा है। अब देखो कि जिस जबान से कुरान का कुरान होना साबित हो रहा है उसी जबान से हदीस का हदीस होना साबित हो रहा है। जब कुरान में कोई शक नहीं तो नबी के फरमान में भी शक नहीं होना चाहिए। पहले मैं इसकी दो मिसालें बुखारी से जिक्र कर दूं, फिर बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को कितनी अहमियत देते थे। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने आकर कहा तुझे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। उस सहाबी ने नमाज में ख्याल किया चूँकि मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा हूँ, पहले नमाज मुकम्मल कर लूँ फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाऊँगा। आज कहते हैं किबला पीर साहब नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। क्या उस सहाबी की नमाज में मेरे आका का ख्याल नहीं आया? उसने कहा पहले नमाज पढ़ लूँ फिर जाकर हुजूर की बारगाह में हाजिरी दूंगा। नमाज मुकम्मल की तो ताखीर हो गई। सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आने में देर क्यों कर दी? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो नमाज पढ़ रहा था, नमाज मुकम्मल करके हाजिर हो गया हूँ। हुजूर ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्या रब का हुक्म तुम्हें पहुंचा कोई नहीं? अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? यहां पर एक फिकी मसला मैं जिक्र करना चाहता हूं ताकि मसला वाज़े हो जाए। वो ये है कि नमाज में बंदा हो, वो किसी को सलाम करे या सलाम का जवाब दे तो नमाज टूट जाती है। एक नंबर दो, नमाज में अमले कसीर कर ले, एक मरतबा हाथ उठाया एक रुकन में, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, ये अमले कसीर है, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है। नंबर तीन, बंदे का सीना नमाज में किबले से फिर जाए फिर भी नमाज टूट जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने फरमाया है कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन आ जाओ। तुझे चाहिए था तू आ जाता और फिर जो काम था वो करता, उसके बाद फिर जाके नमाज पढ़ लेता, वहीं से शुरू करता। बात ये है कि अगर वो नमाज छोड़कर जाते, चल कर जाते तो ये अमले कसीर था कि नहीं? इससे नमाज टूटती है। फिर जाकर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करना था तो सलाम नमाज में किया जाए तो फिर भी नमाज टूट जाती है। हुजूर फरमाने कि तू आ जाता फिर चला जाता, तू नमाज में ही था। हालांकि नमाज की हालत में
बंदे का सीना किबला से फिर जाए फिर भी नमाज टूट जाती है। वो नमाज में अगर जाता तो अमले कसीर भी हो रहा है, सीना भी फिर रहा है, नमाज में सलाम भी हो रहा है। हुजूर फरमाया नमाज कोई नहीं टूटेगी, तूने आ जाना था फिर चले जाता। ओ भाई नमाज नहीं टूटेगी, बिल्कुल हुजूर ने दुरुस्त फरमाया नमाज नहीं टूटेगी। कहते अमले कसीर सीना फिर गया, नमाज में सलाम कर रहा है। मैं ये कहता हूं जिस नबी के हुक्म पर वो नमाज के लिए खड़ा हुआ था तो उसी नबी के हुक्म पर जा रहा है ना, तो फिर नमाज क्यों टूटेगी? कहते जी नमाज में सलाम किया जाए तो नमाज टूटती है। अगर वो नमाज में जाकर सलाम करे, नमाज में सलाम करने से तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा अगर नबी को सलाम कहने से नमाज टूटती है तो फिर किसकी होती है? तशहुद में बैठकर हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये सलाम तो हर नमाजी अपनी नमाज में करता है। नमाज में करो या हुजूर के हुक्म पर जाकर कर दो, दोनों सूरतें एक ही जैसी हैं। ओ जी सीना किबले से फिर गया। मैंने कहा फिरा है तो किसकी तरफ फिरा है? किबले से फिर ही गया है तो काबे की तरफ ही फिरा है ना। बरेली के ताजदार मौलाना इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। लोगों को बड़ी किबला शाह साहब तकलीफ हो जाती है। ओ जी काबे नालो काबा, काबे नालो वड्डा काबा हुजूर नू बना दिता इन्होंने। और मैंने कहा ओ जनाब काबा कहते किसको हैं? एवं रट्टे मारे हुए ने इतराज दें, किसको काबा कहते हैं? काबे की तारीफ क्या है? काबा कहते हैं तवज्जो के मरकज को। हमारी तवज्जो का मरकज है बैतुल्लाह, तो ये हमारा काबा है। अल्लाह की तवज्जो का मरकज है मदीना, रसूलुल्लाह ये है रब की तवज्जो का मरकज। तो फिर हमारी जो तवज्जो का मरकज है उससे बुलंद शान उस मरकज की होगी ना जो रब की तवज्जो का मरकज है। इसीलिए सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। मैं कहता हूं अगर सीना फिर गया है, काबे से फिरा है तो फिर काबे की तरफ ही फिरा है ना, तो नमाज क्यों टूटेगी? देखो हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी वालिदा जिंदा होती मैं नमाज ईशा पढ़ रहा होता, नमाज ईशा में सूरत फातिहा की तिलावत कर चुका होता, मेरी वालिदा मुझे आवाज देती, मैं लब्बैक कहते हुए अपनी वालिदा की खिदमत में जाता। हुजूर तो अपनी वालिदा की खिदमत में जा रहे हैं, सहाबी हुजूर की खिदमत में नमाज में क्यों नहीं जा सकता भाई? दूसरी हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बंदा घर में नफली नमाज पढ़ रहा हो, घर में बूढ़े वालिदैन हैं उनको पता नहीं ये नमाज पढ़ रहा है, वो आवाज दें नूरुद्दीन मेरी बात सुन, शरीयत का ये हुक्म है, मेरे आका का ये फरमान है। वो क़याम में है तो क़याम छोड़ दे, रुकू में है रुकू छोड़ दे, वहीं अपनी नमाज को छोड़े, अपने वालिदैन की आवाज पे लब्बैक कहता हुआ उनकी खिदमत में हाजिर हो जाए। दूसरी हदीस पाक सुनो, अगर बंदे को नमाज में कोई उज़र लाहिक हो जाए, ये मैंने पूरा चैप्टर जो है आसारुस सुनन हदीस की किताब है उसमें पढ़ाया है बच्चों को, ये बैठे इनको पढ़ाए, ये दोरा हदीस की क्लास के स्टूडेंट है अल्लामा बाबर हुसैन रिजवी साहब। उसमें यह है कि अगर नक्सीर फूट गई या कोई और अमर लाहिक हो गया नमाज में, वो अपनी नमाज को वहीं पे छोड़ दें, जाए वजू करे, किसी से कलाम ना किया हो, अपना वजू करे, वजू करने के बाद दोबारा आके जहां से नमाज को छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू कर दे। क्या अब सीना किबला से फिरा नहीं? नमाज में नबी का ख्याल आ जाए कहते नमाज टूट जाती है। मैं कहता हूं नमाज में खून का ख्याल आया,
मस्जिद के वजू खाने का ख्याल आया, वहां पर जाकर वजू किया, आते जाते लोगों को देखा, उनका ख्याल आया, कलाम नहीं किया, दोबारा आके वहीं से नमाज शुरू कर दी, नमाज हो गई। दीन को पता नहीं इन्होंने क्या बनाया हुआ। जब इन टूटियों के ख्याल से नमाज नहीं टूटती, मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट जाएगी? ओ जी छाती फिर जाती है। मैंने कहा फिर जाती है, नमाज फिर भी नहीं टूटती, क्योंकि जिसने नमाज का हुक्म दिया वही बुला रहा है, आ जाओ, तो फिर बस हुजूर की बारगाह में आ जाओ। तो ये है कौले रसूल की अहमियत कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को दीन में अहमियत ये हासिल है। रब की नमाज पढ़ रहे हो, रब की नमाज को छोड़ो, ये बाद में अदा होगी, मदीने वाले आका के हुक्म की तकमील पहले होगी। दूसरी हदीस भी मैं बुखारी शरीफ से ही जिक्र करूंगा कि हुजूर के कौल की अहमियत क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक गुलाम है जिनका नाम है हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सारे को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यार तुहाडे ते किसी ने पाबंदी लाई है, तुसी सुभान अल्लाह नहीं कहने? मोहब्बत ना कहो यार, कि मैं डर के सहम के बैठे, कोई रोला तो नहीं? मोहब्बत ना कहो, सीने का जोर लगा के यार। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे जी। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के गुलाम है। नई नई शादी हुई है, शादी की पहली रात है। इधर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐलान करो जंगे ओहद के लिए गुलामों को कहो आ जाओ। पहली रात है, अपनी बीवी के पास हैं, मुनादी ने निदा दी, हुजूर ने जंग के लिए तलब किया है। जंगे ओहद के मामले में हजरत हंज़ला अपनी बीवी के पास है, पहली रात है। कहने लगे अब हुजूर का बुलावा आ गया है, अब तूने जो करना कर, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो हुजूर की बारगाह में जा रहा हूं। बीवी पता क्या कहने लगी, तुझे मुझसे ज्यादा इश्क है, मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ती हूं, मैं भी उसी की गुलाम हूं। जा ताखीर ना कर, जल्दी जा, अगर इस जंग में तू शहीद हो भी गया ना तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा, लोग मुझे कहेंगे कि ये शहीद की बेवा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा इश्क था। जिस दौर में सहाबा और सहाबियात का, मर्दों और औरतों का इश्क ऐसा था, फिर उस दौर की यह बात है कि मुसलमानों की ललकार से कुफर के ऐवानों में फिर लर्जा भी तारी हो जाया करता था। हजरत हंज़ला को कुछ भी याद नहीं रहा। मैं इसकी थोड़ी वजाहत करूंगा। सुभान अल्लाह जी। ये अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है, हुजूर की बातें हो रही हैं, हुजूर के गुलामों का जिक्र हो रहा है। ये बेअदबी है कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, रसूलुल्लाह के गुलामों का जिक्र हो, कुरान और हदीस को बयान किया जा रहा हो, हमारी तवज्जो दाएं बाएं भटके। अब तवज्जो के साथ बैठे, मुख्तसर सी गुफ्तगू होनी है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहो जी। कुछ भी नहीं याद रहा। शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ ही थे। बात को समझ रहे हो ना? मैं इसकी थोड़ी वजाहत आगे चल के करूंगा। चले गए, जंग की सफ़ें बनी। ये उस वक्त की बात है कि खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो कुफार के लश्कर की कमान कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों की ड्यूटियां लगाई, तूने ये मोर्चा, ये पॉइंट नहीं छोड़ना, तुमने ये नहीं छोड़ना, जंग दाएं हो बाएं हो, जैसी भी सूरत हाल हो, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। अल किस्सा मुख्तसर में इसकी तफसील में नहीं जाता, ये बड़ी तफसील, बड़ी तवील हदीस है, मुख्तसर बयान कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। मुशरिकीन के लाशों को पकड़ पकड़ के एक गड़ा खोदा गया ताकि ताफुन और बदबू ना फैले। पकड़ पकड़ के गड़ों में डाला, ऊपर मिट्टी डाल के ख़त्म कर दिया। शोहदा जो थे, मेरे आका के जो गुलाम थे, जो सहाबा थे, उनकी लाशों को जमा किया गया। सहाबा इकराम हजरत हंज़ला की लाश को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही। वो तुमने हंज़ला को देखा? वो कहते मैंने जाते देखा।
वो तूने देखा, कहते मैंने उनको वार करते देखा। तुमने हंजला को देखा, कहते मैंने उनको जख्म खाते हुए देखा है। तुमने देखा, कहते मैंने इस पहाड़ पे जाते हुए देखा। तूने देखा, कहते मैंने उतरते हुए देखा है। सारे इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुबारक लाश नहीं मिल रही। मेरे आका ने फरमाया क्या ढूंढ रहे हो? अर्ज की हुजूर हंजला नहीं मिल रहे। बिल आखिर मिले तो सूरत हाल क्या थी? सर से पानी के कतरे बह रहे हैं, दारी शरीफ से ताज़ा पानी के कतरे बह रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को उनके जनाजे पढ़ाए, वहाँ पे दफन किया। सरकार की यह आदत करीमा थी, जिस इलाके को फतह करते तकरीबन 3 दिन वहाँ पे क़याम करते, फ़ौरन उसकी खबर मदीना पहुँचा दी जाती कि मुबारक हो, अल्लाह ने हमें फतह अता फरमा दी है। ये मसला यहीं पे रहा। 3 दिन के बाद जब ये काफिला हुजूर की सदारत में फातिहाना अंदाज में मदीना पहुंचा ना, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हंजला की बेवा उनके पास तशरीफ ले गए। फरमाया कि सही सही बताना, हंजला जब तुम्हारे पास से गए थे तो उनकी हालत क्या थी? देखो ना जी, नई शादी हुई, पहली रात थी, हुजूर का हुक्म था कि सही बताओ वो किस हालत में गए थे। बड़े शर्मीले अंदाज में उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अंदाज में गए थे कि उन पे गुस्ल वाजिब था, लेकिन आपका इश्क इतना उन पे गालिब था, जब आपका पैगाम उनके कानों में पहुंचा ना, उनको किसी चीज की परवाह न रखी, फौरी तौर पर वो आपके कदमों में हाजिर हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना, फरमाया ए शहीद की बेवा खुश हो जा, हंजला को रब के मलाइका ने आसमानों में गुस्ल दिया है। कौले रसूल की अहमियत को समझो। सहाबा इकराम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर इस तरह हाजिर हो जाया करते थे कि उनका कनेक्शन जीन से खत्म, दुनिया से खत्म हो जाता। अपने आप की परवाह ना रहती, अपनी हालत का पता ना रहता कि बस हुजूर ने बुला लिया है, फौरन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में हाजिरी दे दिया करते थे। फत्तबिऊनी, महबूब इनसे कहो ये तुम्हारी इत्तिबा करें। इत्तिबा यानी कौल की भी इत्तिबा करें, फेल की भी इत्तिबा करें। जब बंदा ये काम कर ले, हुजूर की पैरवी करे, फर्मा बरदारी करे, इनाम क्या मिलता है? इनाम ये मिलता है, बंदा मर जाए, इलाके का जो आलम दीन होता है ना, वो गुस्ल कोई नहीं देता। और शरीयत का ये फैसला भी है, आम आदमी फोत हो जाए तो आलिम दीन उसको गुस्ल ना दे, क्योंकि ये आलिम की शायान शान नहीं। अल्लाह ने आलिम को बड़ा मकाम अता फरमाया। कोई एक आदमी मुंतखब कर लिया जाए जो खादिम हो मस्जिद का, उसको ये शरी तरीका अच्छे तरीके से सिखा दिया जाए, वो गुस्ल दे। हाँ, कोई बुजुर्ग हो, कोई आलिम दीन हो, तो फिर हर बंदा अपनी एक सादत मंदी समझता है। कोई आले रसूल है तो फिर उलमा भी अपनी सादत समझते हैं कि हम अपने हाथों से गुस्ल दें। बंदा मरे, कोई आलिम गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि ये मेरी शायान शान नहीं, गुस्ल देने के लिए कोई आम आदमी का इंतखाब किया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए जो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते हैं, फिर रब इनाम ये अता फरमाता है कि फिर उसको गुस्ल देने के लिए रब के फरिश्ते आ जाते हैं। अच्छा, लोगों को गुस्ल दिया जाता है तो आम आदमी देते हैं, और फिर देते भी दुनिया के पानी से है। लेकिन ये वो हुजूर के गुलाम हैं कि हुजूर की इत्तिबा में अपनी जान पेश की, तो फिर गुस्ल किसी आम पानी से नहीं दिया गया। अच्छा, ये नूरी मखलूक है, फरिश्ते मोहब्बत से कहो ना जरा सुभान अल्लाह। फरिश्ते नूरी है ना, तो फिर वो हमारा पानी यहां से ले गए थे, टप भर के, बाल्टियां भर के, फिर ऊपर जाके गुस्ल दिया है, तो उन्होंने फिर उसी पानी का इंतखाब किया है ना जी। तो कितना बड़ा इनाम है इस बात पर कि बंदा अपने नबी की फर्मा बरदारी करे, अपने नबी की इत्तिबा करे। देखो ना, अपनी जिंदगी को क्यों ज़ाय कर रहे हो?
इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर उसके पास अपनी ज़िंदगी से बढ़कर दुनिया का कोई सरमाया नहीं। जान का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी जान इतनी कीमती है कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, रब की इबादत, ये बात बड़ी काबिल गौर है। नमाज के दौरान जानलेवा जानवर सांप बिच्छू आ गया है, शरीयत का ये हुक्म है नमाज बाद में पढ़ लेना, तोड़ो इसको। नमाज से बढ़कर अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ है, पहले अपनी जान बचाओ बाद में नमाज पढ़ना। इतनी कीमती तुम्हारी जान है और इतने कीमती इस जान के लम्हात हैं। बंदे के सांस पूरे हो जाए, वो कहे कि मेरी सारी जमा पूंजी तू ले ले, एक सांस और जारी कर दे तो कोई कर सकता है? पता ये चला कि कायनात की सारी दौलत इंसान के एक सांस की भी बराबरी नहीं कर सकती। तो मुसलमानों, अपनी इन जिंदगी के कीमती लम्हात को क्यों जलील लोगों के पीछे लगकर जाये कर रहे हो? और यहां पर एक बात बड़ी काबिल गौर है किबला कारी साहब, देखो ना, एतराज हो नवाज शरीफ साहब पर तो इसका जवाब कौन देता है? उसकी कौम के पटवारी। इमरान खान पे एतराज हो तो जवाब कौन देता है? उसकी कौम, उसकी पार्टी के यूथी देंगे। जरदारी बिलावल पे एतराज हो जाए, जवाब कौन देता है? उसकी पार्टी के जियाले देंगे ना। कुर्बान जाइए नबी की ज़ात पे एतराज हुजूर पे होता है, जवाब परवरदिगार खुद ही इरशाद फरमाता है। कुरान पढ़कर देख लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने मुंह बोले बेटे जैद बिन हारिसा, जब इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी, हुजूर ने उनकी अपना बीवी से जिन्होंने तलाक दी थी जब निकाह कर लिया हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से, मुनाफिकीन मुशरिकीन ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, ये कैसे नबी है? अपने बेटे की बीवी से निकाह कर दिया, अपनी बहू से निकाह कर दिया। एतराज मुशरिकीन ने किया हुजूर पर, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। और तुम क्या कह रहे हो? अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, मेरा महबूब तो तुम मर्दों में से किसी का बाप है ही कोई नहीं। वालाकिर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये तो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। जिस नबी की शान ये हैं, जिस नबी का मकाम ये है कि एतराज नबी पर हो जवाब परवरदिगार दे, तो उस नबी की शान ज्यादा है या इन जलील लोगों की शान ज्यादा है? क्यों अपनी जिंदगी को ज़ाय कर रहे हो? अगली बात बड़ी काबिल गौर है, कौले रसूल की अहमियत को समझो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान की शान और अजमत क्या है। ये लोग जब तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में नहीं आए थे, हुजूर के साथ वाबस्ता नहीं हुए थे, तारीख को उठाओ, कुएं पे पानी भरने के लिए लोग आए। एक कबीले ने कहा कि मैंने पहले पानी भरना है, दूसरे ने कहा चल चल पहले हम पानी भरेंगे। लो जी किबला शाह साहब, इसी पे लड़ाई हो गई, सारा मैदान खून से रंगीन हो गया। पानी पे झगड़ा हुआ और इसी पे खून को बहा दिया गया। मुसलमान इस तरह पानी को नहीं बहाते जिस तरह वो खून को बहा दिया करते थे। लेकिन जब वो मुआशरा मेरे आका से दूर था तो उनकी हैसियत ये थी कि पानी के पीछे लोगों की कत्लो गारत कर दिया करते थे। लेकिन जब ये लोग मेरे आका के कदमों में आ गए, हुजूर के साथ वाबस्ता हो गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की तरबियत ये थी, मैदाने जंग सज गया। सहाबा इकराम मैदाने जंग में जख्मी हालत में पड़े हैं। एक सदा बुलंद हुई, अल आतश अल आतश, पानी चाहिए। पानी का प्याला पेश किया गया। जब उसके करीब किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अल आतश। उसने इशारा कर दिया, मेरे उस भाई को पहले पिला दो। बात को समझो। जब वो प्याला उसके करीब किया, तीसरी तरफ से आवाज आ गई, अल आतश। उसने कहा मुझे रहने दो, पहले उसको दो। जब उसकी खिदमत में ये पानी का प्याला जाता है, वो हौज़े कौसर पे पहुंच जाता है। दोबारा दूसरे के पास आता है, वो भी दुनिया से चला जाता है। पहले के पास आता है, वो भी दुनिया से कूच कर जाता है। बात कहने का मकसद ये है कि ये वो लोग थे
जो पानी के पीछे जान ले लिया करते थे, मेरे आका की तरबियत का असर ये हुआ, हुजूर की सोहबत का असर ये हुआ, जो पानी के पीछे जान लेते थे अब हुजूर की खिदमत में आ गए हैं तो पानी के लिए जान दे रहे हैं, दूसरे के पास ले जाओ। एक और मिसाल हदीस से पेश कर दूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल की अहमियत। जब तक ये मुआशरा हुजूर से दूर था, कोई ज़रूरतमंद किसी के पास जाता, वो कहते हैं हाँ दे देते हैं लेकिन इस पे सूद लगेगा, ठीक है उधार ले लो लेकिन इतने % सूद होगा। अब वो गरीब आदमी सूद ही ना दे सकता, यहाँ तक कि जो असल जगह होती, जो असल चीज़ उनको दी जाती, वो उससे भी हाथ धो बैठता। सूरत हाल ये थी, सूद आम था, कुरान ने सूद की हुर्मत फरमा दी कि सूद हराम है। अल्लाह ताला ये लानत दोबारा मुसलमानों में आ गई। सूद जैसी लानत से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। ये तो उस वक्त था जब मुआशरा मेरे आका से दूर था, जब यही लोग हुजूर की खिदमत में आ गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वाबस्ता हो गए, फिर मेरे आका की तरबियत ये थी, सदके की सीरी एक घर में आई, कई दिनों से फाका है, घर में चूल्हा नहीं जला। उसने कहा यार जो हमारे हमसाए हैं ना, उनके दिनों में भी, उनके घर में भी काफी दिनों से फाका है, हमसे ज्यादा वो जरूरतमंद है, ऐसा करो ये साथ वालों को दे दो। जब वो सदके की शीरी हमसायों के पास जाती है, वो कहता है यार बात तो दुरुस्त है, जरूरत तो हमें है, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है ना वो हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद है, ये उसको दे दो। बात समझ आ रही है? कहां वो सूरत हाल कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाते हुए कहा जाता कि इतना सूद लगेगा। अब हुजूर की गुलामी में है तो सूरत हाल ये है, कहता कि नहीं यार मुझसे ज्यादा वो जरूरतमंद है। अलकिस्सा मुख्तसर, 7 घरों से फिरती हुई वही सदके की शीरी दोबारा उसी घर में आ जाती है, वो कहते यही ज्यादा जरूरतमंद है। ये थी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल मुबारक, ये थी हुजूर की तरबियत कि सरकार ने ऐसी तरबियत की और मुआशरे के अंदर ऐसा हुस्न पैदा कर दिया कि वो लोग जो लोगों की मजबूरी से फायदा उठाते हुए सूद लिया करते थे, अब ये हर चीज अपने पड़ोसियों पे कुर्बान कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा, उस बंदे का ईमान कामिल नहीं जो खुद तो पेट भरकर सो जाए लेकिन उसका हमसाया भूखा हो। ये तालीमात किसने दी हैं? ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। आज किबला पीर साहब, अफसोस है उस बंदे पे, दुनिया के सारे जायज नजायज धंधे ठीक हैं उसकी नज़र में, कोई दीनी इदारा हो, कोई दीनी मदरसा हो, मस्जिद हो, तालिब इल्म हो, कोई भी हो, उनसे कोई ज़रा सी ऊंच नीच हो ना जाए, ओ लो जी इन्होंने यही करना है, अभी ये कोई फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते हैं, ये भी तो इंसान है, गलती इनसे भी होनी है। जहां अगलात हो रही हैं वो सारा कुछ ठीक है, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन जो दीन के मराकिज़ हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच जिसका कोई इतना मसला भी नहीं, किबला शाह साहब, उसी को बुनियाद बना के ढंढोरा पीटा जाएगा, जो इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। उस बंदे को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि कहीं मुझे कोई जंग तो नहीं लग गया, दुनिया की सारी गलाजत देखकर मुझे मेरी गैरत नहीं जागी, जहां पर दिन रात काला काला रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो रही है, जहां पर दीन पढ़ाया जा रहा है, थोड़ी सी बात पे मैं में बकवास कर रहा हूं, लोगों के सामने में ढंढोरे पीट रहा हूं, उसका इलाज कुछ भी नहीं है। उसका इलाज ये है कि वो जिक्र और फिक्र में कसरत करे, अपने गुनाहों की मुआफी मांगे, क्योंकि उसके जंग लग गया है कि उसको दीन बुरा लगता है, दुनिया बुरी नहीं लगती उसको।
किबला शाह साहब ये भी बड़ी एक अजीब तमाशा है। ये जी अपना कुरान पाक पढ़ाना होवे, कारी साहब ने शरीफ ने माशाल्लाह बुजुर्ग भी ने थे, वो बच्ची हले छोटी है, वो को कुरान पढ़ा लिए। मैंने कहा वाह सदके तेरे, कितनी तालीम हासिल की है तेरी बच्ची ने। कहता माशाल्लाह बीए कर लिया, तो मैं क्या हूँ चलो कुरान भी पढ़ा लिए। अच्छा ये बीए तक तालीम किससे ली है? वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार था जिसके पास ये पढ़ती रही है, उसके पास जाते हुए तुझे कोई परवाह नहीं हुई। वहां पे कौन सा दरमियान में पर्दा था कि जिस पर्दे में बैठकर प्रोफेसर इसको लेक्चर देता था? दीनी लोग जो होते हैं वो रब का कुरान पढ़ाते, कितनी मुकद्दस किताब है, फिर भी बेपर्दा नहीं होने देते। दरमियान में पर्दा भी है, बच्ची बुरके में भी है, सारे लवाजमात पूरे करके वो पढ़ाए तो पूछा जाता है इसका पढ़ाना जायज है कि कोई नहीं। मैंने कहा जा तू पहले अपने इमाम की फिक्र कर, तेरी गैरत कुरान की तालीम पे जागती है। अंग्रेज का खुद साख्ता जो उसका इल्म का निजाम और तालीमी निजाम बनाया हुआ है, वहां तेरी गैरत का मर जाती है। भाई सिर्फ ये सारी चीजें अल्लाह के कुरान पे जाके तुम्हें याद आती हैं, रसूलुल्लाह के फरमान के पढ़ने पढ़ाने पे तुझे याद आती हैं। इस चीज का अल्हम्दुलिल्लाह हम कायल हैं। पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, फिर भी बेपर्दा होने की इजाजत नहीं। ये सारे लवाजमात शरीयत के मुताबिक पूरे किए जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है उंगली उठाने से पहले, बात करने से पहले मुंह धो के आए, वो वजू करके आए फिर हमसे बात करे। ये क्या तमाशा है? जो बंदा उठे बात कर दे, इस तरह नहीं होना चाहिए। तेरी बच्ची नहीं पढ़ती तो क्या जो दूसरों की पढ़ रही है वो तेरी बेटी कोई नहीं? बेटियां साझी हैं भाई, जिस तरह वो तुम्हारी बेटी है वो मेरी भी बेटी हैं। उस्ताद रूहानी बाप होता है, इसके बावजूद भी उस्ताद के सामने शागिर्द बेपर्दा नहीं हो सकती। ये शरीयत का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, पर्दा रहेगा। लेकिन ये कुछ ख्याल किया करो। ले फरमाने रसूल पे आओ, इत्तिबाए रसूल, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा से बंदे को मकाम क्या हासिल होता है? मोहब्बत से कौन ना जरा सुभान अल्लाह जी। इत्तिबाए रसूल से बंदे को मकाम क्या हासिल होता है, बंदा कहाँ से कहाँ पहुँचता है। हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखा है, हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये किसी आम बाबे की बात नहीं कर रहा हूँ, दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इबादत कर करके बूढ़ा हो गया हूं, कोई शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं तेरे कुर्ब हासिल करने का। गैब से आवाज आई, अब इस बात को समझना, गैब से आवाज आई, ए बायजीद अगर शॉर्टकट रास्ता चाहता है ऐसा कर, मेरे आका अलैहिस्सलाम, मेरा महबूब जो है ना, मेरे महबूब के नालैन की मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बना ले, तुझे मेरा कुर्ब हासिल हो जाएगा। जिस नबी की शान ये है कि उसके कदमों, उसके नालैन से लगने वाली मिट्टी आंखों का सुरमा बन जाए तो रब का कुर्ब हासिल हो जाए, तो जो बंदा उस नबी के फरमान को पढ़े और उस नबी के फरमान की इत्तिबा करे, उसका मकाम कितना होगा। अल्लामा रुफाई रहमतुल्लाह अलैह, ये शरा अकायद उसकी, ये इल्मुल कलाम की किताब है, उसकी एक शरा है निबरास। अल्लामा रुफाई रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा ये सोचा, मेराज की रात जहां हुजूर के कदम लगे थे उसकी ज़ियारत ही कर लूँ। अल्लामा रुफाई रहमतुल्लाह अलैह, इसकी मैं तफसीर में जाऊँ ना, यकीन करो सीने फटे। इन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है, वो अभी भी मिल जाती है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में मौजूद है। कुरान की तफसीर लिखी, लिख कर मुरीदों से कहा ज़मीन में दफन कर दो इसको। सारे शागिर्द मुरीद हुजूर, उस वक्त ये छपती तो थी नहीं, कलमी नुस्खे थे। इतनी मेहनत के साथ आपने कुरान की तफसीर लिखी, आप कहते हो दफन कर दो। फरमाया मैं नहीं कह रहा हूं इसको दफन करो,
हुजूर फिर भी इतनी मेहनत है, लोग इस्तिफादा हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, दीन का पैगाम आगे जाएगा। फरमाया दफन कर दो। अगर मैंने इस तफसीर को अपनी शोहरत के लिए लिखा है, मिट्टी खा जाए मुझे परवाह कोई नहीं। अगर अल्लाह की रजा के लिए लिखा है तो मिट्टी को जरूरत ही कोई नहीं मेरी तफसीर को नुकसान पहुंचाए। वो जमीन में दफन हो गई जी। अल किस्सा मुख्तसर बाबे होरों का इंतकाल हो गया। अल्लामा रुफाई रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। मुरीदों को याद आया यार वो तफसीर तो निकाले। जब उस जमीन को खोदा गया, जैसे ही उसको रखा गया था वैसा ही उसको निकाला गया, कुछ भी नहीं हुआ था उसको। वो अल्लामा रुफाई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ज़ेन ये बन गया, वो कदमों जहां हुजूर के कदम लगे उसकी मैं ज़ियारत करूं। रूहानी तौर पर परवाज की। बुजुर्ग जो होते हैं वो रूहानी परवाज करते हैं। बहुत परवाज कर गए। आवाज आई, गैब से आवाज आई, और रिफाई कहाँ आने का इरादा है? अर्ज की मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां महबूब के कदम मुबारक लगे थे, उसकी ज़ियारत करना चाहता हूं। फरमाया रिफाई करोड़ों साल भी लगा दे तो अपनी रूहानी परवाज में तू उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां मेरे महबूब के मिराज की रात कदम लगे हैं। जब उन कदमों तक ही नहीं जा सकते अल्लाह के वली, तो मुझे ये बताओ ये जुमला दुरुस्त है? ओ जी सुन्नियां ने तो एवं कोई नवा काम ही पढ़िया, हुजूर दी शान इन्नी बयान करते हैं, हद तो वधा देंगे ने। और मैं क्या ओ भाई हद की बात करने वाले, कोई फीता कोई रस्सा लेके आ, सानू मिल के दस इथों लैके इथों तक है, कोई हमें भी पता चले कि इससे आगे नहीं जाना। ये तो वो महबूब हैं कि जहां उनके कदम लगे सारी कायनात की फजीलतें जमा कर लो वहां तक नहीं पहुंच सकती। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं उस नबी का मकाम कितना बुलंद होगा। जिसको भी मकाम मिला है, जिसको भी अजमत मिली है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में मिली है, हुजूर की फरमाबरदारी में मिली है। इसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुल महबूब आप फरमा दीजिए किन से? अपने गुलामों से। अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो क्या करें? फत्तबिऊनी, इनसे कहो कि मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो। मौला ये जब मेरी फरमाबरदारी करेंगे, मेरी इत्तिबा करेंगे, फिर इनको क्या मिलेगा? फरमाया महबूब इनको फिर खुशखबरी दो, युहबिबकुमुल्लाह। अब तो ये खुद मोहब्बत का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ना, ये तुम्हारी इत्तिबा कर लें फिर मैं इनसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ूंगा। मतलब क्या है कि जब हम हुजूर की इत्तिबा करेंगे, मिलाद वाले आका की फरमाबरदारी करेंगे कि जहां हुजूर का फरमान आ जाए सिर नीचे है, बस इससे आगे जाना नहीं। अब सरकार ने फरमा दिया बस इसी तरह करना है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया, लेकिन यह साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाया। बायजीद बुस्तामी ने क्यों नहीं खाया? इत्तिबाए रसूल देखो। कहते हैं कि मुझे ये तो मिला है कि सरकार ने खरबूजा खाया है, लेकिन मुझे ये नहीं मिला कि तोड़कर खाया कि काट कर खाया है। मेरा इरादा बना कि इस सुन्नत में अमल करूं कि हुजूर ने खरबूजा खाया मैं भी खाऊं। ज़हन में आया कि तोड़कर खाया होगा, तोड़ने लगा तो ज़हन में आया कि काट कर खाया होगा। मैं तो पीछे ही हट गया कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ने काट कर खाया हो, मैं तोड़कर खाऊं, कहीं खिलाफ सुन्नत ही ना हो जाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बायजीद को इतना बुलंद मर्तबा अगर मिला है ना, वो भी हुजूर की पैरवी की वजह से मिला है, हुजूर की इत्तिबा की वजह से ही मिला है। तो बस आखिरी मैसेज और पैगाम यही है, मिलाद शरीफ का